सीजीएल 2022 का प्री का एग्ज़ाम 1 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 13 दिसंबर 2022 तक चला है आपका। और ये जो वीडियो है वो कट ऑफ को लेकर के है, सीजीएल 2022 के प्री का कट ऑफ क्या रहने वाला है। मेंस को लेके आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो कि प्रिपरेशन होनी है नहीं होनी है, कब होगा, इस सब पर हम बात करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक है पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिछले सालों के क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है एसएससी में। जो कुछ भी होता है उस पर पिछले साल का बहुत बड़ा रोल रहता है, और कितने कैंडिडेट पास किए थे टीयर वन में, क्योंकि इस बार वो बहुत बड़ा सवाल उठेगा वैकेंसी को देखते हुए। इस साल का वैकेंसी और कितने कैंडिडेट इस बार पास करेंगे एसएससी, उस पर हम बात करेंगे। सारे शिफ्ट आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 1 से लेकर 13 तरह के बीच में, उसमें आपका एक सवाल बना हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा, कट ऑफ क्या रह सकती है, तो उस पर बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो टीयर टू है उसका डेट क्या हो सकता है, राइट अप आंसर की आने का क्या हो सकता है। स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ देखिएगा ध्यान से, हर एक पॉइंट को कवर किया गया है। एक एक डेटा आप तक पहुंच रहा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सीजीएल। देखो 2020 से स्टार्ट इसलिए करा जा रहा है क्योंकि 18-19 से देखा गया है कि चीज़ें बदल गई आपकी, बिकॉज जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो एसएससी से कटना स्टार्ट हो गए थे। तो जो डेटा स्टार्ट करा गया है वो 20 से है। उसके पहले का भी डेटा कॉपी करा गया है कि क्या कुछ रहा है, लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे 20 से। सीजीएल 2020 का जब टीयर वन का एग्ज़ाम हुआ, सर्वे कंडक्ट किया गया। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि हर शिफ्ट का आपसे डेटा मांगा गया होगा कि आप अपने शिफ्ट का बताइए कितना आपके अटैम्प्ट हुए। तो उस टाइम पर जो ईजीएस्ट शिफ्ट थी सीजीएल 2022 के टीयर वन के 20 के टीयर वन की अगर हम बात करें, तो उसमें जो मार्क्स बन रहे थे वो आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे होगे कि 127.57 ये एवरेज स्कोर है ईजीएस्ट शिफ्ट का। शिफ्ट का मैंने नाम नहीं लिखा है, वो आप उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप सिर्फ डेटा को देखिएगा। और हार्डेस्ट शिफ्ट जो थी उसमें एवरेज जो मार्क्स बन रहे थे वो 102.13 बन रहे थे। ये मार्क्स से आपका अटैम्प्ट नहीं है, इतने नंबर बन रहे थे जो डेटा सर्वे के टाइम पर, मतलब पेपर देख के जब आप आते हो और जब आपसे मांगा जाता डेटा मांगा जाता है, ये उसका है, राइट। वैकेंसी जो थी आपकी फाइनल, जो सीजीएल 2020 में एलोकेशन हुआ, फाइनल राइटअप आपका आया वो 7108 पोस्ट के लिए था आपका वैकेंसी। 7108 पोस्ट के लिए 1,14,135 कैंडिडेट पास किए गए थे टीयर वन एग्ज़ाम के लिए। तो देखो टीयर वन से पहले आपका वैकेंसी चार्ट आ जाता है आपका, तो एसएससी उसी रेशियो में बुलाता है। ये जो आपका कॉलम लिखा हुआ है ये रेशियो है। अगर आप सिंपल भाषा में समझिए तो इतने गुने, मतलब इतने टाइम्स कैंडिडेट बुलाए गए थे टीयर वन के बाद, राइट। यानी 7,000 पोस्ट के लिए 16 गुना बच्चे पास किए गए थे टीयर टू के लिए। अच्छा, यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि सीजीएल 20 और सीजीएल 21 में टीयर वन के बाद टीयर टू होता है, फिर टीयर थ्री डिस्क्रिप्टिव का भी एग्ज़ाम होता आया था। अब इस बार से सीजीएल 22 पे डिस्क्रिप्टिव हटाया गया है आपका, तो एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें। तो आप इसमें कुछ चीज़ें नोट कर सकते हो। पहली चीज़ कि ईजीएस्ट शिफ्ट में और हार्डेस्ट शिफ्ट में कितने नंबर का गैप रहा है, कि जिसका अगर हार्डेस्ट शिफ्ट पड़ा हो तो कितने मार्क्स ज़्यादा रहे थे उसके। और ये कुछ देखने के बाद आप ये देख सकते हो कि कट ऑफ कितनी रही थी। मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो 132 यूआर के लिए, ओबीसी 119, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का आपका लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें आप एक चीज़ ज़रूर हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी वीडियोस आती है कट ऑफ को लेकर के, या फिर जब भी आप खुद भी अगर एनालिसिस करते हो, तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो गैप का कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एसएससी के कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। तो इसको ध्यान, अगर हम पोस्ट वाइज बात करें तो थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है कि एक्साइज की डिमांड इस साल ज़्यादा रही या फिर कम रही, टीए की डिमांड ऊपर बढ़ गई, तो पोस्ट वाइज कट ऑफ ऊपर नीचे थोड़े बहुत होते हैं। वरना अगर आप एक रेशियो देखोगे टीयर वन का, टीयर टू का और मेंस का, तो आपको कैटेगरी वाइज एक फिक्स रेशियो मिलता है। नेक्स्ट डेटा आपका जो शो हो रहा है वो 21 का है, सीजीएल 21 का। जो आसान शिफ्ट थी उसमें 146 मार्क्स बन रहे थे एवरेज स्कोर। जो टफ शिफ्ट थी वो 123.48 का मार्क्स बन रहा था वहाँ पर कैंडिडेट्स का। और वैकेंसी आपकी अभी अगर हम बात करें 21 का, तो 21 का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल है जनवरी के महीने में। वैकेंसी चार्ट पहले ही आ जाता है आपका। और टीयर वन में क्वालिफाई करे गए थे इतने कैंडिडेट, लगभग 15 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे टीयर वन के बाद टीयर टू के लिए, फिर टीयर टू के बाद टीयर थ्री, और टीयर थ्री का भी रिजल्ट पेंडिंग है, हो सकता है कि आजकल में आ जाएगा आपका, और डीवी शेड्यूल है आगे। तो आप ये डेटा भी ध्यान में रखिएगा। और आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि जो आसान शिफ्ट थी जो कठिन शिफ्ट थी, इसके बीच में 23 नंबर का लगभग डिफरेंस था आपका। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन आपका इसके बाद होता है, ये फिर वही है कि सर्वे का डेटा है आपका, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं और घटते भी हैं आपके कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स। क्या पैटर्न होता है आपको फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आगे उस पर भी बात करेंगे। एक्चुअल जो कट ऑफ गई थी टीयर वन के बाद जब नॉर्मलाइजेशन हो गया,
बढ़ा मार्क्स आपका, तो हर कैंडिडेट हर कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। गैप भी आप देख सकते हो कि लगभग ओबीसी और यूआर के बीच में 12 नंबर का गैप रहा है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच का गैप, एससी और यूआर के बीच का गैप देखिए, और एससी और एसटी के बीच का गैप देखिएगा। ये सेम चीज़ आप पीछे वाले में भी देख लीजिएगा। सीजीएल 2020 के लिए भी मैंने बताया आपको गैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ये डेटा आप जरूर देखिएगा कि टीयर 1 के बाद कितने कैंडिडेट पास करे जाते हैं टीयर 2 के लिए, आगे के राउंड के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये कुछ डेटा प्रीवियस ईयर का है। देखो टाइम लगा है थोड़ा सा चीज़ों को ढूंढने में, लेकिन वही की चीज़ें फालतू की चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि काम की चीज़ें आप तक पहुँचाई जाए, तो वो रहता है आपका। अच्छा देखो 2015 की अगर हम बात करें तो 17 लाख लोग अपीयर हुए थे। टीयर 1 क्वालिफाई किया था आपका, ये दिख रहा होगा आपको कि 1,44,871 लोगों को क्वालिफाई करा गया था। वैकेंसी इतनी थी, लगभग 16 गुना लोगों को पास किया गया था आपका टीयर 1 के बाद। सीजीएल 16 की बात करें तो 14 गुना लोगों को पास करा गया था। और आप देख पा रहे होंगे कि लगभग ये जो डेटा है आपका, अगर आप सीजीएल 20 को भी आगे लेके चलो, 19 तक का मैंने रखा है, 20 और 21 का पीछे दिखाया है मैंने आपको, तो आपको दिखेगा कि 13 से लेकर 16 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं टीयर 1 के बाद वैकेंसी के हिसाब से। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है आपका वैकेंसी और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो क्योंकि देखो होता ये है कि डीओपीटी का भी एक रूल रहता है आपको कि एटलीस्ट जब आप टीयर 3 राउंड तक पहुंचते हो तो 1:3 रखना ही होता है, चाहे आप यूपीएससी की बात करो चाहे आप एसएससी की बात करो। क्योंकि देखो होता क्या है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिज़ायर पोस्ट के लिए जाते हैं, और मैक्सिमम जो टॉप स्कोरर रहते हैं अगर आप देखोगे तो 4600 ग्रेड पे के लिए ही रहेंगे, उनके लिए 2400-2800 ग्रेड पे की पोस्ट वो नहीं रहती थी ज़्यादा, तो इसलिए कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए जाते हैं आपके। कुछ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इशू फंसता है, कुछ का टाइपिंग का फंस जाता है, कुछ लोग का डॉक्यूमेंट है ही नहीं उसका, तो ये सब चीज़ें रहती है आपकी। अब हम बात कर लेते हैं पहले हार्ड शिफ्ट का, इजी शिफ्ट का, क्योंकि ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशान। देखो अगर मैं अभी लिख दूँ आपको डेटा शो कर दूँ कि यार 3 तारीख की जो शिफ्ट थी ये है, या 5 तारीख की शिफ्ट सबसे ईजी थी और हार्ड शिफ्ट आपकी ये लगी, तो देखो कमेंट सेक्शन में भी लड़ाई लग जाएगी आपकी कि यार मेरा टफ था, मेरा टफ था, क्योंकि आप इन्हीं सब चीज़ों में, और हर जो बंदा पेपर दे के आता है उसको अपना शिफ्ट कठिन ही लगता है या फिर मॉडरेट ही लगता है, ठीक है। तो पहली चीज़ कि अभी आपके सर्वे गए हैं, चाहे आपने जो डेटा भर के दिया उसमें से होता है कि कुछ शिफ्ट में कुछ कम ही कैंडिडेट भेजते हैं आपके। तो अभी आप क्या है कि अपने रॉ जो अटेम्प्ट है पहले उनको ध्यान में रखिए, कितने आपने अटेम्प्ट करे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। पेपर जब देख के आप निकलते हो आपके सारे सवाल लगते हैं कि आपने सही करे, मैथ्स का आपको लगता है कि सभी सही है, जब आपका आंसर किया आएगा तो सारा कुछ चीज़ें बदल जाती है आपको। तो थोड़ा सा अभी मैं आगे थोड़ा बात करूँगा उस पर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला नहीं है। देखो नॉर्मलाइजेशन में अगर हम नॉर्मल बात करें देखें तो 5 से 25 नंबर तक का देखने को मिलता है अगर किसी का ईजीएस्ट शिफ्ट है, किसी का हार्डेस्ट शिफ्ट है। अगर मान लो एवरेज ही से आपका कम बन रहा है तो आपका डिक्रीज भी हो जाता है। तो ये नॉर्मल एक ट्रेंड है। बाकी अगर हम बात करेंगे कि कितना बढ़ पाएगा, थोड़ा आगे देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा यार, ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज टीयर 1 का जो कट ऑफ जाने वाला है उस पर बहुत बड़ा रोल इसका है। लेकिन उससे पहले हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि आंसर की का और डेट का हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए टीयर 1 का जो सीजीएल 2020 का जो टीयर 1 हुआ था आपका, वो 13 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में हुआ था, 21 में हुआ था। इसके जस्ट एक हफ्ते के बाद ही आपका आंसर की आ गई थी। जैसे अभी आप 13 तारीख को दे के आए हो, तो वैसे ही जब 24 तारीख का ख़त्म हुआ था उसके जस्ट एक हफ्ते बाद ही 2 सितंबर को लिंक एक्टिवेट हो गया था आपका, और आप ये चेक कर पा रहे थे कि कौन से कितने सवाल गलत है, कितने सही है। फिर आप वो करते हो कि आप चैलेंज करते हो कि ये सवाल आपको गलत लग रहा है, सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन प्री में देखा गया 1-2 सवाल का ही अंतर आता है, राइट। और रिजल्ट जो आपका आया था वो 26 नवंबर को आया था, राइट। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अक्टूबर का अगस्त का महीना पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो सितंबर, अक्टूबर और फिर नवंबर, 3 महीने लग गए लगभग टीयर 1 का रिजल्ट आने के लिए सीजीएल 2020 की अगर हम बात करें तो। 21 का देख लीजिए कि यार प्रीवियस ईयर बहुत मैटर करता है एसएससी में, प्रीवियस ट्रेंड को एसएससी फॉलो करती है। टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल 2021 का 11/4/2022 से लेके 21/4 तक चला था आपका, और एक हफ्ते के बाद इसका भी 2 मई को आपका आ गया था। 21 अप्रैल को ख़त्म हुआ, तो 2 मई को आंसर की का लिंक डाल दिया गया था, और रिजल्ट का डेट आपके सामने नीचे दिख रहा होगा। तो 4 जुलाई को आपका रिजल्ट आपको डिस्प्ले कर दिया गया था। तो यहाँ से फिर से देखा जाए कि अगर अप्रैल का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो मई, जून और जुलाई 2 महीना पूरा लिया आपका, तो 2 से ढाई महीना आप देख सकते हो कि टीयर 1 का रिजल्ट यहाँ पर पब्लिश होने में टाइम लग रहा है।
आंसर की एक हफ्ते बाद डाल दी जा रही है। तो यार ये जो अभी आपका चल रहा होगा कि मेरा हार्ड है, ये कठिन है, मुश्किल है, या आपके कितने क्या पता आपके रॉ स्कोर ही अच्छे बन रहे हो, या हो सकता है कि आपके गलत ज़्यादा हो गए हो। तो यार अभी एक हफ्ता आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, क्योंकि बहुत परेशान हो जाओगे आप। क्योंकि एक वर्ल्ड वार से कम नहीं होता है कि मेरा शिफ्ट आसान है कठिन है, तुम्हारे कितने बढ़ेंगे कितने ज़्यादा बढ़ेंगे। ये सवाल गलत था, नहीं था। भरे रहते हैं कमेंट, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चीज़ें कवर करते आ रहा हूँ, तो चीज़ों को देखा है, बहुत गहराई से देखा है, समझा है चीज़ों को। इसलिए कह रहा हूँ कि एक हफ्ता आप परेशान ना करिए, अपने आप को परेशान ना करिए। अब ये जो डेटा है इसको ध्यान से समझिएगा। सीजीएल 2022 से अपीयर देखो यार, पहले हम बात करें कि जो डेटा चल रहा है न्यूज़पेपर में कि 50% कैंडिडेट अपीयर हुए। मान के चलिए कि 34 लाख अगर फॉर्म भरे गए इस बार, तो 17 लाख के आसपास लोग अपीयर हुए हैं इस बार। वैकेंसी का रोज आप नया ही देख रहे होंगे कि आज 10,000 हो गई, फिर 15,000 हो गई, फिर 20, अभी छू के 35,000 छू गई, आप पहुंच गई आपकी। जिसमें 20,000 सुनने को अभी आ रहा है कि पोस्टल असिस्टेंट की ही है। बाकी गोल्डन बुक आपको मिल जाएगा जब 22 वाला पोस्ट प्रेफरेंस का, उसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा। एसएससी का भी वैकेंसी चार्ट अभी ऑफिशियली आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आरटीआई के थ्रू आ रही है। मिनिस्ट्री में कंपाइलेशन का चल रहा है काम, वैकेंसी कंपाइलेशन का, और आपको ये कंबाइन करके एसएससी नए साल में डाल देगी आपका, तो और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो वैकेंसी अगर 35,000 लेके चलें, और अगर आप देख रहे हो कि 13 से 16 गुना लोग बुलाए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहले के एग्ज़ाम्स में आपका टियर 3 तक हुआ करता था, तो इसलिए थोड़े 15 गुना बुलाते थे, फिर उसके बाद छाट करके कुछ कैंडिडेट कम करते थे, फिर टियर 3 के बाद कैंडिडेट कम हो जाते थे। इस बार आप 10 गुना तो एटलीस्ट रख सकते हो। देखो उसका रीज़न ये भी रहता है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि टाइपिंग में कैंडिडेट्स का बाहर होना, डिज़ायर पोस्ट सबकी अलग रहती है। 4600 जो रिपीटर्स है वो 4600 के लिए जा रहे हैं, 2400 पोस्टल असिस्टेंट डिमांड में नहीं रहती है। तो एसएससी को ये रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। अब एक यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कैंडिडेट की, सर इतने सारे कैंडिडेट अगर पास कर दिए कि 3,50,000 अगर पास कर दिए 35,000 के हिसाब से, तो मेंस एक डेट पर कैसे करा पाएगी। देखो अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उस पर लिखा हुआ है साफ साफ कि मल्टीपल शिफ्ट होने पर नॉर्मलाइजेशन होगा, और जो पेपर आपके होने हैं टियर 2 के लिए उसको ले करके अभी शेड्यूल जब जारी करेगा, क्योंकि एसएससी ने भी वैकेंसी चार्ट 20,000 के हिसाब से निकाला है, वैकेंसी अब अपडेट होकर के 35,000 पहुंची है। तो मल्टीपल शिफ्ट में मेंस करा सकता है, नहीं भी करा सकता है एक डेट पर। कैंडिडेट कम पास करेगा या नहीं करेगा वो भी एक सवाल रहेगा, लेकिन कैंडिडेट जहाँ तक है कि रेशियो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, 10 टाइम्स तो बुलाने ही पड़ेंगे एटलीस्ट। अगर 35,000 कैंडिडेट है तो मतलब वैकेंसी है तो यार इसको लेके अभी कुछ जल्दबाजी होगा कहना, बिकॉज डेट को लेकर के कैलेंडर आपका जल्दी एसएससी रिलीज़ करेगा आपका। मेंस एक डेट पे करा पाना 3,50,000 के लिए एसएससी के लिए आसान नहीं होगा, मल्टीपल शिफ्ट रख सकता है। यार देखो कट ऑफ को लेके मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक आपको बहुत ज़्यादा कुछ सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि हर एक बंदा अपने लेवल पे एनालिसिस करता है। कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा एक बार। पहली चीज़ कि ये जो आपका कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ये रॉ स्कोर नहीं है, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है पहली चीज़। पॉइंट नंबर दूसरा, आपको लग सकता है कि यार इतना कम कैसे हो सकता है, तो या तो आपका पेपर मतलब आपने तैयारी अच्छी करी थी, अच्छी बात है वो, कुछ लोग को लग सकता है ये ज़्यादा भी है। मैं दोनों चीज़ों को बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप इस चीज़ को। देखो अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ देखो 2021 का, तो 130 छुआ है आपका। आपको लगेगा जब वैकेंसी जाता है तो ये घट के 110 या 105 तो हो सकता है। देखो होता क्या है कि जब कट ऑफ के पास में आप रहते हो ना, तो वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 130 से 120 के बीच में कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ेंगे आपके, नंबर ऑफ़ कट ऑफ कम घटने पर संख्या उनकी ज़्यादा होगी। तो 112 से 115 के बीच में अगर 3.5 लाख कैंडिडेट पास कर रहा है टोटल मिला करके, तो जनरल की जितनी ज़रूरत पड़ेगी वो उठा लेंगे कैंडिडेट उतने। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो ये रेशियो मेंटेन करा गया है यूआर और ओबीसी के बीच में, जो मैंने पीछे बताया था। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच में 10 नंबर का रहता है, लगभग 12 नंबर का गैप रहता है यूआर और ओबीसी के बीच में। एससी और यूआर के बीच में 30 नंबर से 35 नंबर का गैप आपको देखने को मिल जाएगा आपको, और एससी एसटी के बीच में 10 नंबर का गैप रहता है। तो ये कुछ रेशियो है जो हर बार एसएससी ट्रेंड देखने को मिलता है हर बार। आप इसे अग्री डिसएग्री दोनों ही कर सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा टाइम आप इस सब चीज़ों में इन्वेस्ट ना करिए, और आप लग जाइए मेंस की तैयारी पे, क्योंकि मेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं आपका, आप इसमें रैंक और ये सब चीज़ों के पीछे ना पड़े कि आपके 150 बन रहे 160 बन रहे। कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, परेशान ना होइए आप। टीयर 2 को अच्छे से फोकस करिए, मैथ्स और जीएस और इंग्लिश और मैथ रीजनिंग, इन चारों पर आप अच्छे से फोकस बना के रखिएगा।